अनमोल मोती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक विचित्र लगने वाली बात पर चर्चा करते हैं, और वो क्या है कि धर्म क्या है। अब हम सब अपने आप को धार्मिक ही समझते हैं। हम समझते हैं कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति से परमात्मा को याद नहीं करता या अच्छा कर्म नहीं करता, नास्तिक है या क्रूर है, वो धर्म को फॉलो नहीं करता। लेकिन जो लोग अपने अपने तरीके से अपने अपना नित्य नियम करते हैं, धार्मिक हैं, धर्म की धारणाओं को मन में रखते हैं, और उन्होंने हर एक ने कुछ ना कुछ जो भी हमारी परंपरा से चला आता है, कोई ना कोई विधि अपनाई हुई है, किसी ना किसी शास्त्र का थोड़ा पाठ करते हैं, कोई ना कोई गुरु किया हुआ है, समय प्रति समय धर्म स्थलों पर जाते रहते हैं, धार्मिक उत्सव मनाते हैं, जो भी है वो सारे के सारा अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, दान देते हैं, आदि आदि, या इस प्रकार के धार्मिक काम करने वालों को आर्थिक सहयोग देते हैं। इस सब को धर्म की कैटेगरी में हम लाते हैं। और ये भी हम देखते हैं इस प्रकार के धर्म करते हुए भी हमें जो जीवन के अंदर धर्म के द्वारा यथार्थ करने से बचने की शक्ति चाहिए, यथार्थ कर्म करने के लिए मनोबल चाहिए, अर्थात सत्य पर चलने की समझ और शक्ति चाहिए, और असत्य से बचने की वो प्राप्त नहीं होती। तो हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं जो कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म का कोई ना कोई कर्म कांड, कोई क्रिया करता है। हैरानी की बात यह है, जो मैंने कहा, ये अद्भुत सा विषय है कि अगर हम जिस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ गिना जाता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, और इसलिए गिना जाता है उसमें केवल उस गीता में ही भगवानोवाच शब्द आता है, जिसमें परमात्मा के द्वारा प्रथम पुरुष में मैं भगवान कह करके बहुत सारी धार्मिक बातें बताई गई हैं। उसके अंदर ही देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जब भगवान धरती पर आते हैं गीता ज्ञान सुनाने, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, गीता के अंदर 2-3 बार आया है कि बच्चे देखते हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, ये धर्म के लिए कोई ना कोई कर्म करो। अब वो क्या कह रहे हैं भगवान, सुनिए गौर से, इस पर ध्यान दीजिए। हम सब भी वो पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं रखते आए हैं भगवान ने वाक्य को। भगवान कहते हैं कि बच्चे, तुम धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को सबसे बड़ी धार्मिक अथॉरिटी मानते हो, क्योंकि बोलने वाले तो शरीर से चले गए, लेकिन वो जो अपना बात छोड़ गए हैं, जो महावाक्य छोड़ गए हैं, तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना। अब भगवान कह रहे हैं कि देखते हैं कि मेरे बच्चे धार्मिक कहलाने के लिए, धार्मिक बनने के लिए ये शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं वेद से, वेद सबसे बड़ा प्राचीन ग्रंथ भारत में बहुत सारे लोग मानते हैं। वेदों से, सभी शास्त्रों के अध्ययन से, जिसमें अन्य सभी शास्त्र जो हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने लिखे हैं, उनको भी मिला लीजिए। आगे चलिए,
यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं आदि आदि से ना मेरी प्राप्ति होती है, ना मेरे द्वारा प्राप्ति होती है। अब इस बात को हमने भगवत गीता में कितनी बार पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी क्या हमने वो पढ़ना छोड़ा? अच्छा, और ना सही तो भगवत गीता को मान लेते, चलो भगवत गीता को पढ़ना है, लेकिन भगवत गीता अगर ये कह रही है कि बाकी सब कुछ पढ़ना छोड़ो, ये जो कुछ करते हो वो तो छोड़ना चाहिए। क्या वजह है कि भगवानोवाच का सर्वश्रेष्ठ, जिसको हम सब मानते हैं, शास्त्र होने के बाद भी मनुष्य वो सब शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। जो कुछ भगवान ने निषेध किया है, तप, जप, तीर्थ आदि, वो सब कर रहे हैं। तो ये तो सोचने की बात है। या तो उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर भगवान में हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट होता है इन सब को करना धर्म नहीं है, और अगर होता तो हमारी प्राप्ति हो जाती उनसे। लेकिन यहाँ तक गीता में भगवान ने कह दिया, आखिर समझा कर, सर्वधर्मान परित्यज, अर्थात जो भी धर्म प्रचलित हैं, जिनको तुम धर्म कह के मान रहे हो, उन सब को छोड़ो, तब तुम मेरी शरण में आ सकते हो। या मेरी शरण में अगर आओगे तो ये सब तुमसे आप पे ही छूट जाएंगे। क्यों? और फिर भगवान कहते हैं क्यों आवश्यक है कि सर्वधर्मान परित्यज, मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा, और जो नया विश्व स्थापन करने में आता हूं, भगवान कहते हैं, जिसको कहा जाता है सत्य धर्म की पुनः स्थापना, तो सत्य धर्म की पुनः स्थापना सृष्टि पर ही होती है, और वो मनुष्यों में ही होती है। वो जो पुनर्स्थापना हो जाती है, उसको अगर आपने उसमें भाग लेना है, और अधर्म का विनाश, जिसको तुम धर्म समझ के कई कर्म कांड करते हैं, उन सबको मैं एंड करने वाला हूँ। एक भी उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। राइट और रॉन्ग इकट्ठा नहीं रह सकता है, दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, दुख और सुख इकट्ठा नहीं रह सकता है, धर्म और अधर्म भी इकट्ठा नहीं रह सकता। अब देखिए, आगे चलिए कि नोट करने की बात यह है कि भगवान कहते हैं मैं मनुष्यों को देवता बनाने आता हूँ। सारे विश्व को पैराडाइज कहो, वैकुंठ कहो, स्वर्ग कहो, सतयुग कहो, धर्म की दुनिया बनाने आता हूँ। अब ज़रा जो कुछ हमने अब तक बात की है, इस बात पर आइए कि जिन देवी देवताओं को हम जिक्र करते हैं कि भारत देवलोक बन जाता है, ये भी नोट करने की बात है, ये सारी बातें भारत पर ही लागू होती हैं, क्योंकि अन्य धर्म तो तब निकलते हैं जब भारत का वो स्थापित किया हुआ सत्य धर्म खत्म हो जाता है, और भारत का धर्म भी जो खत्म हो जाता है और नाम से चलता है, जिसको बाबा ने कहा जिससे कोई लाभ नहीं है। अब सामने आ जाइए कि परमात्मा ने जो देवी देवताओं का कहा गया कि भारत ही विश्व था, और विश्व पर देवलोक भगवान ने बनाया था, मनुष्यों को देवता बनाया था, और यहाँ देवी देवता विचरते थे, ये विश्व देव भूमि था। अब ज़रा उनकी लाइफ देखिए, क्या कोई भी देवी देवता जो भगवान के द्वारा सत्य धर्म अर्थात धारणा करके जो भगवान ने स्थापित किया उसको करके बना था, सतयुग सारे में, त्रेता में भी कभी कोई देवी देवता ऐसा कोई कर्म कांड करता था? क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण पूजा करते थे किसी की? क्या वो गंगा स्नान करने जाते थे? क्या वो कोई शास्त्र पढ़ते थे? क्या वो कोई मंत्र पढ़ते थे?
क्या वो कोई दान करते थे आके गरीबों को, पंडितों को भोजन करवाते थे? एक भी ऐसा कर्म जो हम अपने आप को धार्मिक मानकर करते हैं, वो परमात्मा द्वारा धर्म स्थापन किए हुए देवी देवता नहीं करते थे। अब हमको सोचना है कि ऐसे कांड करने वाले को धार्मिक भगवान मानेगा या ऐसे को ना करने वाले को मानेगा, जिसको आज हम नास्तिक कहते हैं। एक लिहाज से वो इतने तो समझदार हैं कि वो इस बात को परख जाते हैं, उनकी बुद्धि कहती है कि भाई शरीर को गंगा में स्नान करने से, ऐसे ऐसे स्थान हैं नासिक वगैरह में जहाँ पर ये इस प्रकार के स्नान किए जाते हैं, 4 धाम करके बनाए गए हैं, जहाँ यानी कीचड़ जैसा स्थिति होती है, उसको भगत शरीर पर मलते हैं और लाखों की संख्या में मलते हैं। वो सोचते हैं, और आज का पढ़ा लिखा नवयुवक भी सोचता है, क्या इससे ये धार्मिक क्रिया है? इसलिए आप देखेंगे कि देवी देवता जो असली धार्मिक बन गए, जिनको हम धार्मिक मान के पूजा करते हैं, हम ये देखें कि क्या वो ये काम करते थे। अगर आज का भारतवासी हिंदू कहलाने वाला या भगत देवताओं का पुजारी है, तो क्या देवताएं किसी के पुजारी थे? कथाओं में बना लिया कि श्री राम ने लंका जाने के लिए शिव की पूजा की, शिव को महत्व देने के लिए कि लोग ये माने कि शिव परमात्मा है, शिवद्रोही मामदास का हवा। लेकिन सचमुच श्री राम ने, वो लंका जाने समय की बात है, जब वो राम राज्य में स्थापित नहीं हुआ था, जब वो देवता श्री राम नहीं बने थे। लेकिन जब देवता श्री राम बन जाते हैं तो किसी की पूजा करते हुए उनको दिखाया जाता नहीं। इसलिए नोट करने की बात है, ताकि हम अच्छी तरह ये समझें कि जो भगवान कह रहा है उस पर भी हम चलते हैं कि नहीं चलते। भगवान स्पष्ट कह रहा है कि मैं इन बातों से मेरी प्राप्ति नहीं होती और मैं तुम्हें प्राप्ति कराने आया हूँ, मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तो देवता किसी प्रकार का कर्म कांड, क्रिया, परंपरा, त्यौहार मनाना। अब मान लो श्री राम सीता या श्री लक्ष्मी नारायण दिवाली मनाते थे, उनका तो हर रोज़ दिवाली था। क्या वो होली मनाते थे कि ज्ञान गुलाल खेला जाए, संस्कारों के छोटे बड़े का भेद मिटाया जाए? क्या वो राखी बांधते थे एक दूसरे को कि पवित्र रहना है? इसलिए भगवान कहते हैं अब फिर धर्म क्या है। इससे हमें इस बात को सीख लेना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि धर्म जीवन में धारणाओं का नाम है। अपने जीवन के अंदर वो जो हम वर्णन करते हैं, जो भगवान धार्मिक देवता से एक्सपेक्ट करता है, वो हम जीवन में धारण करेंगे तब हम देवता बनेंगे। ना कि मैं अपना नाम देवताओं के ऊपर रख लूँ। लोग हंसी भी करते हैं आजकल कि हाथ में बेलन है और नाम शांति देवी है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? नाम अमरनाथ है, ये वो मर गए कहते हैं। अर्थात हम अपने घरों में देवताओं के फ़ोटो भी लगा लें, मंदिर बनवा लें। बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, लोग वहाँ लाइनें लगा कर आएँ, रोज़ भोजन फ्री कराएं। इसको धर्म नहीं कहते। भगवान कहते जीवन में धारणाओं को धर्म है। और जीवन में धारणाओं का मतलब क्या होता है? जीवन में श्रेष्ठता हो, जीवन में दिव्यता हो। आप देखेंगे कि देवी देवताओं की मूर्ति के आगे भी आज देवी देवता नहीं है। कभी थे हमारे पूर्वज, लोग लाइनें लगा करके पूजा करते हैं, पुष्पम पत्रम भेंट करते हैं। उनके किस लिए करते हैं? वो मूर्ति तक का भी सम्मान करते हैं, जबकि वो शरीर में होंगे तो क्या होंगे। तो भगवान कहते हैं कि दिव्यता अर्थात दैवी गुणों, सर्वदैवी गुणों के संपन्न बनना, इसको कहा जाता है धार्मिक जीवन। इसलिए कहा गया है
सर्वगुण संपन्न या गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण, सभी मर्यादाओं को पालन करने वाले, वो जीवन में जब लाएंगे तब हम धार्मिक कहलाएंगे। फिर हमें इन कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है। उस जीवन तक पहुंचने के लिए कुछ क्रियाएं हैं, वो भी ये कर्म कांड नहीं है, वो दूसरी क्रियाएं हैं जिसको सिखाने के लिए इस अधर्म का मैं विनाश करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज, इन सबको तुम छोड़ो, जो फिर वो भगवान सिखाते हैं ताकि इस संपन्नता को पाया जाए, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। क्योंकि अब पुनः वही धर्म गिलानी का समय है। अब परमात्मा इस दुख की दुनिया को, पाप की दुनिया को, धर्म के नाम पर अधर्म की दुनिया को, स्वार्थ के धर्म की दुनिया को, धर्म की दुकानदारी को, चरित्रहीन व्यक्तियों का भी धार्मिक जगत में शामिल होने को, हम सब बातें जानते हैं, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। उस सब को दूर करके धार्मिक जीवन बनाने के लिए भगवान जो ब्रह्मा जी के द्वारा आकर के उनके मुख से जो आत्माएं आध्यात्मिक तौर पे ब्रह्मा वत्स परमात्मा के आध्यात्मिक चिल्ड्रन यानी मुख वंशावली कहा गया है। मुख वंशावली मुख के द्वारा अडॉप्ट किए हुए, जैसे कोई लौकिक में किसी बच्चा नहीं होता, मुख से अडॉप्ट कर लेता है, पति पत्नी को मुख से अडॉप्ट करता है, तो उस प्रकार से आत्माओं को अडॉप्ट करके वो जो ज्ञान देते हैं, तो उसमें परमात्मा कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि सत्यता को मानना पड़ता है। सत्य क्या है? तो भगवान कहते हैं पहला सत्य कि मैं आत्मा हूँ। जितने भी हमारे आजकल के प्रचलित धर्म हैं वो सब शरीरों पर, शारीरिक क्रियाओं पर, शारीरिक प्राप्तियों पर आधारित हैं। आत्मा और परमात्मा को तो जानते ही नहीं। कभी कह देंगे आत्मा ही परमात्मा है, कभी कह देंगे परमात्मा ही सबके अंदर है, कभी कह देंगे परमात्मा अवतार लेता है, कभी कह देंगे देवी देवता परमात्मा के अवतार हैं, कभी कह देंगे महात्मा बुद्ध भी अवतार था, एक तरफ उनको महात्मा कहेंगे, कभी मतलब उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सत्य बताता हूँ। पहला सत्य है तुम आत्मा हो। दूसरा, आत्मा के अंदर ही दैवी गुण धारण होते हैं जो अवगुणों में बदल गए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने आप सब धर्मान परित्यज, मेरे में मन को लगाओगे तो तुम आत्मा के अंदर जो दैवी गुण होते हैं, जिसमें हम सब जानते हैं दया है, क्षमा है, नम्रता है, संतुष्टता है, पवित्रता है, काम दृष्टि नहीं है, ये सारे जो दैवी गुण हैं, संपूर्ण प्रकार की सत्य है, कल्याण की भावना है, दूसरे के लिए शुभ भावना है, ये सारी चीज़ें दैवी गुणों में आती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि देवी देवता अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले होते हैं, अर्थात पूर्णतः अहिंसक होते हैं। फिर भगवान आके अहिंसा की भी परिभाषा बताते हैं। आजकल तो मांस ना खाने वाले को वैष्णव कह दिया जाता है, देवताओं का प्रतीक कह दिया जाता है, और फिर भी आप देखेंगे हिंदू कहलाने वालों में भी मांस खाने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये टोकन तौर पे कह देते हैं कि मंगलवार के दिन मैं मांस नहीं खाऊंगा, या तीर्थ यात्रा के वक्त इस तरह का हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ये कोई केवल ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा के अंदर सहनशीलता आती है, धैर्यता आती है, किसी की बात को टॉलरेट ना करना, रिटेलिएट करना, धैर्यता आती है कि किसी के कुछ किसी ने कह दिया तो उसको रिएक्ट करना, उसके साथ दुश्मनी पैदा कर लेना, उसके लिए घृणा पैदा कर लेना। अहिंसा में मधुरता आती है कि मैं सदा मीठा रहता हूँ, या जब मेरे हक की चीज़ होती है, मेरे मित्र मंडली होती है, उनके साथ मैं मीठा रहता हूँ,
या नकली स्वार्थ के कारण मैं मीठा रहता हूँ, अंदर से मैं कड़वा रहता हूँ, जैसे सूप नखा का एग्जाम्पल दिया गया है। फिर मेरे अंदर निर्माण भाव रहता है कि परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया हुआ इस दुनिया में, अपना पार्ट दिया हुआ है, उसका शुक्रिया है। या कुछ हमने अचीव कर लिया परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के द्वारा दिए हुए गुणों से, उसमें मेरे में अहंकार आ गया। तो ये सारे अहिंसा के अंदर आते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो ये बताता हूँ कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों ही हिंसा है। हम भी अगर देखेंगे, अगर दुनिया के अंदर, आज की दुनिया के अंदर सारे दुख हैं, चाहे वो व्यक्ति के अपने जीवन में है, चाहे उसके परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे विश्व में है, वो सारे के सारे के पीछे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही होते हैं, या इनका कम्बिनेशन, या एक या दो। इसका सबूत क्या है कि कोर्ट कचहरी में जितने भी मुकदमे चलते हैं, एक टेस्ट है, सारे पाप तो कोर्ट कचहरी में जुर्म नहीं चले जाते। कोर्ट कचहरियाँ भी आज की हैं, फिर भी आप देखेंगे किसी भी मुकदमे को ले लो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, सरकार का हो, वो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण ही होते हैं, इनसे बाहर नहीं होते। ये इतने महाशत्रु हैं, तो भगवान कहते हैं इसको जीतना, इसको विजय प्राप्त कराना, ये मैं आके करवाता हूँ, क्योंकि इनका जड़ दे अभिमान है। इसलिए फिर दूसरी बात हम चेक करें कि दैवी गुण जो देवता जीवनधारी होता है, वो शुभ ही सोचता है, शुभ सोचता है, शुभ बोलता है, दूसरों के साथ संबंध संपर्क भी शुद्ध ही रखता है। तो क्या आज हम देखते हैं कि हम हर एक के लिए शुभ सोचते हैं, या जो हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है, हमें प्रिय नहीं लगता, उसके लिए हम शुभ सोचना बंद कर देते हैं? क्या सूर्य कोई चोरी करने जा रहा है, डाका मारने जा रहा है, उसको रोशनी देना बंद कर देता है? क्या नदी किसी पाप आत्मा को पानी पीने से रोक देती है? क्या फल कहता है कि चोर मेरा फल नहीं खा सकता? तो इस प्रकार का जो है भावना, ये मनुष्यों को उनके अवगुणों में ही रखती है। हमारे अंदर जो भाव आता है, उनके एक दीवार पैदा कर देता है, हम मानसिक तौर पे उनका सुधार भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहा जाता है देवताओं का अन्न शुद्ध होता है। गीता में शुद्ध अन्न पर बहुत सारे चैप्टर भी हैं, और उसका दूसरों के साथ संग भी शुद्ध होता है। तो लोगों ने उसको लिमिटेड रूप से अन्न का दोष कर लिया, वेजिटेरियन अन्न खाना, वो भी अच्छी चीज़ है, या बुरे आदमी के संग नहीं करना, सत्संगों में जाना। लेकिन वो सत्संगों में भी तो आज के कलयुगी मनुष्य जाते हैं, और आज का जो भोजन बनता है जिस प्रकार का, वो केवल शरीर का भोजन नहीं है, उससे खतरनाक हमारी आँखों का भोजन है। आँखों के द्वारा हम क्या कुछ देखते हैं, हमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है। हमारे कानों का भोजन है, उसके द्वारा हमें क्या कुछ व्यर्थ सुनाया जा रहा है, हानिकारक बातें सुनकर हमारी बुद्धि को प्रभावित किया जा रहा है। इस प्रकार से मुख का भोजन तो एक है, मन का भोजन है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सत्संग वास्तव में मेरे द्वारा जब मैं आके ज्ञान सुनाता हूँ, सत्य परमात्मा, वही संग सत्संग है। सतगुरु भी मैं ही हूँ, बाकी सब गुरु हैं। गुरु तो अनेक हैं, वो गुरु भी जो हैं, आप जानते हैं कि भगवान ने कहा है परित्राणाय साधु नाम, कि इन साधु महात्मा गुरुओं को भी उद्धार मैं करता हूँ, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है। इसके लिए फिर परमात्मा हमको जो भी इस विद्या को सीखते हैं कि नित्य सवेरे उठकर कम से कम दिन शुरू करने से पहले 10 मिनट के लिए हम अपने आप को तैयार करें, इस स्थिति में लाएं, शांति की शक्ति मनोबल धारण करें, ताकि हम
दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को, ईश्वरीय ज्ञान को अपने दिनचर्या में धारण करें। तो इसलिए बाबा भगवान कहते हैं हमें एक एटीट्यूड भी रखना चाहिए, एक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए कि जो देवता होता है वो लेवता नहीं होता है, वो अधिकारी होता है, वो अधीन नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार की चीज़ किसी से मांगता नहीं है। जैसे हम भगत के तौर पर परमात्मा से प्रार्थना सदा मांगते ही रहते हैं, हम अधिकारी हो ना हो, हे भगवान हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हमारे अवगुण मत देखो, बस हमारे ये देते जाओ, वो देते जाओ। और जब भगवान कहे तुम भी किसी के अवगुण ना देखो, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें इस सब बातों को सोच करके, धर्म क्या है, धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं है, इन चीज़ों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों और दिव्य ज्ञान को धारण करके सबके लिए कल्याण की भावना, शुभ भावना, जीवन में मधुरता, धैर्यता, नम्रता, निमित्त भाव धारण करना है। ओम शांति।